नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से है, क्योंकि गणित के अंदर सामान्य गणित आना अति आवश्यक है। तो चलिए आइए, आज की जो शुरुआत अपना नया टॉपिक है वो क्या रहेगा। कल अपन ने गुणा के बारे में चर्चा की थी, आज का जो अपना टॉपिक है वो भाग के बारे में चर्चा करेंगे। तो भाग, सबसे पहले भाग के बारे में चर्चा करने से पहले भाग का चिन्ह सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाग का चिन्ह किस प्रकार होता है। तो भाग का चिन्ह इस प्रकार होता है, देखो आपके सामने दो भाग, आपके सामने उदाहरण आया है, पहला और दूसरा। दोनों तरीके मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, दोनों भाग अलग अलग है तरीका करने का, तो मैं दोनों अच्छे से सिखाऊंगा कि ऐसे भाग कई बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं यहाँ पर, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए अपनी किसी भी हालत में, क्योंकि अगर गलतियां को अपन सुधार नहीं करेंगे तब तक गणित में सफलता को हासिल नहीं करेंगे। तो चलिए आइए आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भाग के बारे में अपन बेसिक जानकारी को समझेंगे कि भाग, जैसे कि आपके सामने ये भाग इस प्रकार बनाया हुआ होता है, तो इस भाग के अंदर कुछ संख्याएं होती है और वो संख्याएं कुछ नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले देखिए कि ये संख्या इधर की जो होती है वो किसके नाम से जानी जाती है, भाजक के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से, भाजक। और अंदर जो संख्या होते हैं उसको भाज्य के नाम से जाना जाता है, और इधर जो संख्या होती है वो भागफल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हर बात को अपन को एक एक को समझना है, और इधर जो कैलकुलेशन करने के बाद में अंतिम में जो अंक या कोई संख्या बचती है तो वो हमेशा क्या, शेषफल के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से, शेषफल के नाम से जानी जाती है। तो ये सामान्य जानकारी अपने पास होनी चाहिए। अगर ये सामान्य जानकारी अपने पास नहीं है तो अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए आइए इधर से सीधा इस भाग की तरफ आते हैं। तो अपने सामने जो इधर 6 दे रखा है इसको भाजक के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे देखो 1926 दे रखा है वो भाज्य के नाम से जाना जाता है। बाकी अपन को भागफल और शेषफल अपन को ज्ञात करना है, तो अपन आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले अपन को भार वाली जो भाजक वाली संख्या का पहाड़ा बोला जाता है। तो देखो पहले एक अंक लेना है। देखो अंदर का जो एक अंक एक है वो क्या है कि इस बाहर वाले भाजक से क्या है, छोटा है, तो इसलिए अपन भाग नहीं दे पाएंगे उसके अंदर। तो अपन को शुरुआत में 2 अंक लेने हैं, तो कितने हो जाएंगे, 19। अब देखो 6 का पाड़ा बोलेंगे 19 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 एकम 6, 6 दूने 12 और 6 तिया 18 और 6 चौके 24 ज्यादा हो जाता है। तो 6 तिया 18, कम भले ही हो, बराबर भले ही हो, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 तिया कितना हुआ, 18। अब देखिए यहाँ पे अपन को क्या करना है, घटाव करना है। अब देखिए 9 में से 8 गए, घटाव आप सबको आता है क्योंकि पीछे से घटाव की शुरुआत की जाती है। 9 में से 8 गया, पीछे 1 बचा, और यहाँ 1 में से 1 गया 0। अब अपन को क्या करना है, डबल अंक एक साथ में नहीं उतारना है, अलग अलग एक एक अंक आपको उतारना है। तो यहाँ पे 2 उतारेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 12। एक के पास में इस 2 को बिठाया तो 12। अब 6 एकम 6, 6 दूनी 12, बराबर आ रहे हैं, 2 बार भाग गया तो 6 दूनी कितना होता है, 12। कितना होता है, 12। अब देखो यहाँ पे घटाव करना है, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब अपन को अगला अंक उतारना है, कितना उतारोगे, 0 के पास में 6, क्योंकि 0 के पास में 6 उतारोगे तो 6 ही रहेगा। अब 6 एकम 6, मतलब कि एक बार अपना भाग गया 6, और 6 में से 6 गया, कितना आया, 0। आगे कोई अंक है नहीं, इसीलिए अपना ये पहला भाग कंप्लीट हो गया है। तो इसको हम भाजक के नाम से जानते हैं, इसको भाज्य, और इसको हम भागफल के नाम से जानते हैं, और जो अंतिम में जो 0 बचा है उसको किसके नाम से जानते हैं, शेषफल के नाम से जानते हैं। ये बातें अपन को अच्छे से याद करनी है। अब चलिए आइए दूसरा थोड़ा इससे अलग है। तो दूसरे वाले भाग को समझते हैं कि अपन को 7 अपना भाजक है, 4914 क्या है, अपना भाज्य है, और अपन को भागफल और शेषफल क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले 7 का भाग 4 में देंगे। क्या 4 में 7 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि बाहर वाले भाजक से अंदर का जो संख्या है या अंक है वो क्या है, छोटा है। अब देखो इसको शुरुआत में डबल अंक ले सकते हैं, तो कितने हो गए, 49।
अब देखो 7 साते कितना होता है 49, तो कितनी बार सबसे पहले अपना भाग गया 7 बार, और 7 साते कितना होता है 49। अपन को पहाड़ा आना चाहिए, अगर आपको पहाड़ा नहीं आएगा तो आप गुणा और भाग आप नहीं कर पाओगे, तो पहाड़े सबसे पहले सीखिए। तो 9 में से 9 गया, कितना बच्चा 0, 4 में से 4 गया 0। अब आपको तो मैंने पहले भी कहा एक अंक उतारना है। अब देखिए यहाँ पे देखो, एक में तो 7 का भाग नहीं जा रहा है, तो कई बच्चे अक्सर यहाँ पे गलतियां करते हैं इस भाग के अंदर, बड़े बड़े बच्चे करते हैं, 10वीं 12वीं लेवल के बच्चे, क्या जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो यहाँ इस भाग में गलतियां करते हैं कि आखिरकार वो क्या करते हैं, या ये 4 अगला अंक उतार देते हैं और सीधा भाग देते हैं, और या 7 दूनी 14, 2 72 उत्तर आता है और आपका गलत हो जाता है। इस प्रकार करते हैं, देखिए यहाँ क्या उतारते हैं 4, और यहाँ पे 2 भाग जाता है, या 14 ये भाग हो जाता है गलत आपका। तो आपको इस प्रकार नहीं करना है, हर छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एक अंक उतारने के बाद में अगर भाग नहीं जाता है तो वो टूटा हुआ भाग कहलाता है, तो आपको भागफल में सीधा क्या उतारना है, एक 0 देना है उसके बदले। अब आप 0 लगाने के बाद में 4 को यहाँ उतार सकते हो, और कितना बन जाता है 14, और 14 में 7 का भाग तो जाएगा 7 दूनी 14, कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना आएगा यहाँ पर 14। अब देखिए 4 में से 4 गया 0, और 1 में से गया 0, आगे कोई अंक नहीं है भाग। अभी आपका 72 आ रहा था तो गलत उत्तर होता है, लेकिन उत्तर कितना आएगा, जो अपना भागफल आया है वो कितना आया है 702, कितना आया है 702, और शेषफल अपने सामने कितना बचा है, शेषफल बचा है वो 0 बचा है, कितना बचा है 0। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों तरीके के भाग और भाग की बेसिक जानकारी अच्छे से समझ में आई है। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर करते रहना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे।